राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि माघ जी के द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोगों ने 15 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग 16वें श्लोक की तरफ चलेंगे, ठीक है। और ये प्रथम सर्ग चल रहा है। आप लोगों को हमने बार बार बताया है कि शिशुपाल वध महाकाव्य के अगर रचना किसने की है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप सीधे लिखिए माघ जी ने की है। और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य का उपजीव्य क्या है, तो महाभारत का सभा पर्व है। ये सारी बातें हमने बतलाई हैं आपको। अच्छा, एक बात और है, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि शिशुपाल वध महाकाव्य का प्रमुख छंद क्या है, उसमें किस छंद में श्लोक प्रथम सर्ग की प्रमुख रूप से बात हो रही है कि प्रथम सर्ग में किस छंद का अधिक प्रयोग किया गया है, तो उसमें भी आप लिख देंगे सीधे जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, ठीक है। तो वंशस्थ छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें कितने श्लोक हैं, तो उसके लिए भी आप सीधे लिख दीजिए कि इसमें 75 श्लोक हैं। प्रथम सर्ग की ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में केवल प्रथम सर्ग को ही रखा गया है, तो प्रथम सर्ग के बारे में ही वो ज़्यादा प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, नॉर्मल बातें हैं और ये सब आपको पता भी हैं और पता रहना भी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सीधे अपने श्लोक की तरफ, ज़्यादा समय बेकार नहीं करेंगे। श्लोक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। अभी इसके जस्ट बाद आपको संभवतः आज ही अवेलेबल हो जाए, मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि जो नायक हैं, नायक कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है, उसकी भी वीडियो मैं तुरंत बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को 1-2 दिन में उसे अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नायक कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है, इत्यादि प्रकार से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो मैं आप लोगों को आज या कल तक में नायक की भी वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। और उसके बाद जो नाटक इत्यादि ग्रंथों में पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे नांदी क्या है, सूत्रधार क्या है, प्रस्तावना क्या है, आकाश भाषित क्या है, अपवार्य क्या है, जनांतिक क्या है, ठीक है, और जैसे स्वगत क्या है, प्रकाश क्या है, इत्यादि जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं, जितना यथासंभव हमसे हो पाएगा उसकी भी परिभाषा सहित मैं आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, जो कि हम पेपर में देख रहे हैं। जैसा पेपर में हमको दिखलाई पड़ता है, मैं ठीक उसी प्रकार से अब वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। चलिए देखते हैं। कहते हैं महानील शिला रुचः पुरो निषेदिवान् कंसकृशः सविष्टरे श्रितोदयार्द्रे महानीलशिलारुचः पौरो निषेदिवान् कंसकृशः सविष्टरे श्रितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकैः रचुचुरचन्द्रमसोभिरामताम्। रचुचुरत, ठीक है, अचुचुर ये हमारा क्या है, क्रियापद है। तो वही कह रहे हैं कि अचुचुरत, अचुचुरत माने चुरा लिया है, ठीक। अब अचुचुरत माने चुरा लिया है, तो किसने चुरा लिया है, तो सह माने नारद जी। अब देखिए यहाँ पर नारद जी और कृष्ण भगवान की ही चर्चा चल रही है। तो अभी नारद जी वहाँ आकाश मार्ग से उतरते हुए नीचे आए हैं धरती पर।
तो उन्हीं की विशेषता का वर्णन भी इस श्लोक में किया जा रहा है। तो कह रहे हैं अचू चुरत माने मानो चुरा लिया है। किसने चुरा लिया है? सह माने नारद जी ने। क्या चुरा लिया है? तो कह रहे हैं कि जो चंद्रमसः अभिरामताम, चंद्रमसः माने चंद्रमा की जो अभिरामताम माने शोभा है, जो सुंदरता है, ऐसी सुंदरता को सह माने नारद जी ने अचूचुरत माने चुरा लिया है। किसकी शोभा को? तो चंद्रमसः माने चंद्रमा की जो अभिरामता माने शोभा है, उस शोभा को अचूचुरत माने चुरा लिया है। किसने? सह, सह अर्थात नारद जी ने। ठीक है। बोले चंद्रमा की कैसी शोभा है? तो कह रहे हैं कि अभिसायम श्रितोदयाद्रेह, अभिसायम श्रितोदयाद्रेह। अभिसायम का तात्पर्य होता है संध्या काल। संध्या काल में श्रितोदयाद्रेह माने जो चंद्रमा हैं, वो चंद्रमा क्या होते हैं? उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उदय होने के लिए उपस्थित होते हैं। वही कह रहे हैं कि अभिसायम माने संध्या काल के समय जब चंद्रमा श्रितोदयाद्रेह, श्रितोदयाद्रेह माने संध्या काल में जब वो उदयाचल के लिए आरूढ़ होते हैं, उदयाचल पर विराजमान होते हैं, उस समय जो चंद्रमसः माने चंद्रमा की अभिरामता है, उस अभिरामता को सह माने नारद जी ने अचूचुरत मानो चुरा लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार को ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और महानील मणि जो भगवान कृष्ण के लिए है, वहाँ उपमा अलंकार भी है। तो वही कह रहे हैं कि आगे देखिए, कह रहे हैं कहाँ पर गए हैं? तो कह रहे हैं महानील मणि शिला रुचः। महानील मणि अर्थात जो विशिष्ट नील शिला है, नील मणि है। ठीक है। विशिष्ट प्रकार की जो नील मणि है, विशाल काय जो नील मणि है, उस नील मणि के समान जिनकी रुचः माने कांति है, ऐसी कांति वाले। ठीक। पहला विशेषण क्या हो गया? महानील शिला रुचः। महा माने विशाल जो नील शिला माने मणि है, ऐसी मणि की जो रुचः माने कांति है, उस कांति के समान। और कंस कृशः, कंस को कृश अर्थात मारने वाले, कंस को समाप्त करने वाले जो भगवान कृष्ण हैं, उन भगवान कृष्ण के पुरः माने सामने उच्चकैः विष्टरे। उच्चकैः माने ऊंचे, जो विष्टर माने आसन है, ऊंचे आसन पर बैठे हुए, ऊंचे आसन पर निषेदिवान, निषेदिवान माने बैठे हुए, विराजे हुए, जो सह माने वो नारद जी हैं, वे कैसे लग रहे हैं? मानो अभिसायम श्रितोदयाद्रेह चंद्रमसः अभिरामताम अचूचुरत। ठीक है। जैसे अभिसायम माने संध्या काल का जो श्रितोदयाद्रेह ऊंचे आसन पर विराजमान, उदयाचल पर विराजमान जो चंद्रमसः माने चंद्रमा है, उन चंद्रमा की अभिरामता माने जो अभिरामता है, शोभा है, कांति है, उस कांति को अचूचुरत मानो उन्होंने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। ऐसे दिखलाई पड़ रहे हैं। कौन? नारद जी महाराज। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। कह रहे हैं भगवान कृष्ण के यहाँ पर दो विशेषण हैं। परीक्षा में अगर पूछ ले कि महानील शिला रुचः, इसमें ये विशेषण किसके लिए कहा गया है? तो ये विशेषण भगवान कृष्ण का है। कंस कृशः, ये विशेषण किसके लिए कहा गया है? तो ये भी भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। महानील शिला, शिला माने मणि, और उस मणि की जो रुचः माने कांति है, महानील, महा माने बहुत विशाल जो नील शिला है, नील मणि है, उस नील मणि के रुचः माने कांति के समान, उसकी शोभा की तरह, जैसे उस नील मणि की शोभा होती है, उस मणि के समान। और कंस कृशः माने कंस के जो दुश्मन हैं, कंस के जो शत्रु हैं, कंस को जो मारने वाले हैं, ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं,
उन भगवान कृष्ण के पुरह माने सम्मुख सामने निषेदिवान बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए? तो उच्चकई ही विष्टरे, उच्चकई माने ऊंचे, विष्टरे माने आसन पर, निषेदिवान माने बैठे हुए, सह माने वे नारद जी, मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभिसायम माने संध्या काल के समय, श्रितोदयाद्रेह माने उदयाचल पर स्थित, चंद्रमसह माने चंद्रमा की, अभिरामताम माने शोभा को, अचूचुरत मानो चुरा लिया है, इस प्रकार से नारद जी की शोभा हो रही है। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक अच्छी तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं अच्छा, एक बार अर्थ देख लेते हैं। अर्थ भी है, कह रहे हैं कि विशाल इंद्र नील मणि के समान, ठीक है, महानील शिला रुचः, और कंस कृशः, विशाल नील मणि के समान कांति वाले, रुचः माने कांति है, शोभा है, और कंस का वध करने वाले, कंस का वध करने वाले माने कंस कृशः। ठीक है, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, एक मिनट, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके सामने उन्नत आसन पर बैठे हुए, उच्चकई ही विष्टरे, उन्नत आसन पर बैठे हुए उन महर्षि नारद ने सह माने वे जो महर्षि नारद हैं, उन नारद ने संध्या काल में उन्नत उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया, अर्थात चंद्रमा की समानता को प्राप्त किया। अब जब समानता को प्राप्त करेंगे तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, और अगर संभावना कर रहे हैं कि मानो ऐसे लक्षित हो रहे हैं जैसे उन्होंने चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया हो, मानो ऐसे लग रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ मानो शब्द आ जाता है ना, वहाँ उत्प्रेक्षा हो जाती है। वैसे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को संपूर्ण अलंकार यहाँ अवेलेबल हो जाएं, फिर भी देखिए जैसा होगा। तो वही कह रहे हैं कि विशाल इंद्र नीलमणि के समान कांति वाले, कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण के सामने उन्नत आसन पर बैठे हुए उन महर्षि नारद ने संध्या काल में उन्नत उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया, अर्थात चंद्रमा की समानता को प्राप्त किया। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों ने कहा था कि प्रश्न कैसे आते हैं, तो इसमें से ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि किसकी शोभा को प्राप्त किए, तो चंद्रमसः अभिरामताम, कौन प्राप्त किया, तो स माने नारद जी, और भगवान श्री कृष्ण का विशेषण क्या है, तो महानील शिला रुचः। ठीक है, अथवा कह देंगे कंस कृशः, किसका विशेषण है, तो भगवान कृष्ण का विशेषण है। भगवान कृष्ण के सामने नारद जी कैसे आसन पर बैठे, तो उच्चकई ही विष्टरे। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। मैं प्रश्नों की श्रृंखला भी तैयार करूंगा, लेकिन अभी पहले पाठ कुछ हो जाए, उसके बाद ही श्रृंखला की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि अभी अगर श्रृंखला को चालू भी किए तो आपने तो कुछ पढ़ा नहीं है। तो ठीक है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम व्याख्यान कर देंगे, लेकिन अगर आप ग्रंथ का अध्ययन किए हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले श्लोक। विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रियतयज्वनां प्रियः गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रियतयज्वनां प्रियः गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। कहते हैं यज्वनाम प्रियः, यज्वनाम माने जो विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले व्यक्ति हैं, उन संपूर्ण व्यक्तियों के जो प्रिय माने प्रिय हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जितने भी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कार्यों को करने वाले लोग हैं, उनके प्रिय कौन है, एकमात्र भगवान कृष्ण हैं। तो
तो उसी बात को कहते हैं कि यज्वनाम प्रिय, यज्वनाम अर्थात जो यज्ञ करने वाले लोग हैं उन लोगों के जो प्रिय माने भगवान कृष्ण जो हैं। अब परीक्षा में पूछ सकता है कि यज्वनाम प्रिय कह, यज्वनाम प्रिय कह, तो उसमें ऑप्शन में श्री कृष्ण आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यज्वनाम प्रिय जो यज्ञ करने वालों के लिए अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे भगवान कृष्ण प्रकामम अप्रियत, प्रकामम अप्रियत, प्रकामम माने बहुत अधिक, क्या हुए, अप्रियत माने प्रसन्न हुए। यज्वनाम प्रिय, यज्ञ करने वालों के जो प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं वे प्रकामम अप्रियत, बहुत अधिक, प्रकामम माने अत्यधिक, अप्रियत माने प्रसन्न हुए। क्यों कैसे प्रसन्न हुए, तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि प्रसेदुषः तस्य, प्रसेदुषः माने प्रसन्न चित्त रहने वाले, तस्य माने वे जो महर्षि नारद हैं। अब प्रसेदुषः किसका विशेषण है अगर पूछ लेगा तो आप नारद जी ही लगाएंगे। अगर आपने कुछ और लगाया, कृष्ण लगाया या और कुछ कर दिए तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रसेदुषः अगर पूछ ले कस्य विशेषणः अस्ति, किसका विशेषण है प्रसेदुषः, तो आपको यही लिखना है नारदस्य विशेषणः अस्ति, ठीक है। तो प्रसेदुषः तस्य, प्रसेदुषः माने प्रसन्न चित्त रहने वाले, तस्य माने वे जो नारद जी हैं उन नारद जी की अपचितिम, अपचितिम अर्थात पूजा, और विधाय माने करके, अपचितिम विधाय, अपचितिम विधाय अर्थात पूजा करके, प्रसेदुषः तस्य प्रसन्न चित्त रहने वाले, तस्य माने नारद जी की, अपचितिम माने पूजा, विधाय माने करके, जो यज्वनाम प्रिय, यज्ञ करने वालों के जो अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे भगवान कृष्ण प्रकामम माने अत्यंत, अप्रियत माने प्रसन्न हुए, ठीक है। तो विधाय तस्यापचितिम प्रसेदुषः प्रकाममप्रियत यज्वनाम प्रियः, यज्वनाम प्रियः प्रसेदुषः तस्य अपचितिम विधाय प्रकामम अप्रियत, ठीक है। आगे कहते हैं गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुर् महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। कह रहे हैं बोले क्यों प्रसन्न हुए, तो ही माने क्योंकि जो महानुभावा माने महानुभाव लोग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, महापुरुष लोग हैं, उनकी, महापुरुषों की क्या पहचान है कि वे आर्यान माने जो आर्य लोग हैं। आर्य किनको कहा जाता है, जो कर्तव्य को करने वाले होते हैं और अकर्तव्य का परित्याग करने वाले होते हैं, और लोक मर्यादा के नियमों में बंधकर रहने वाले होते हैं, उन्हीं को आर्य कहा जाता है। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इसका वर्णन किया था, और फिर आप लोग श्लोक लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कहते हैं कि कर्तव्यमाचरन् कामम अकर्तव्यमनाचरन्, कर्तव्यम आचरन् कामम अकर्तव्यमनाचरन् तिष्ठति प्रकृताचारे स तु आर्य इति स्मृतः, तिष्ठति प्रकृताचारे स तु आर्य इति स्मृतः, उसी को क्या कहा जाता है, आर्य। जो कर्तव्यम आचरण कामम, ठीक, कर्तव्य का जो आचरण करता है, कामम माने इच्छा से और किसी दबाव से नहीं, हाँ इच्छा पूर्वक जो ऐसा करता है, और अकर्तव्यम अनाचरण, और अकर्तव्य को जो आचरण में नहीं ले आता है, तिष्ठति प्रकृताचारे, और जो प्रकृत का आचार है, लोक की जो मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा में ही जो तिष्ठति माने बना रहता है, स तु आर्य इति स्मृतः, उसी को आर्य कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जो महानुभावा माने महानुभाव लोग हैं, महापुरुष हैं, वे लोग आर्यान माने श्रेष्ठ जनों का, आर्य जनों का, मुहु माने बार बार, परिचर्या माने परिचर्या करके
उनका सेवा पूजा करके, सेवा करके ग्रहीतुम माने उनको संतुष्ट करना, उनको अपने वशीभूत करने के लिए नितांतम अर्थिनः, नितांत ही इच्छुक रहते हैं, उसी के अर्थी रहते हैं। कौन? जो महानुभाव हैं। अर्थात अगर आप कहीं पर गए हैं, इसी को लिखा गया है कि आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तो जिसके जाने के पश्चात सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं हो रही है, स्नेह नहीं है, तो वो महानुभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि महानुभाव, अब जाने वाला ही बेकार आदमी हो तो नहीं कहा जा सकता। जाने वाला अगर आर्य है, कोई आर्य गया और आर्य के पहुंचने पर अगर कोई उसका स्वागत सत्कार नहीं किया तो वो महानुभाव नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। तो वही कह रहे हैं कि महानुभावा, जो महानुभाव लोग हैं वे आर्यान, आर्य लोगों की मुहुः परिचर्या, बार बार परिचर्या करके, सेवा पूजा स्तुति उपासना करके उनको गृहीतुम माने अपने वशीभूत करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं। ऐसा नितांतमर्थिनः, ऐसी उनकी नितांत इच्छा होती है, इच्छा बनी ही रहती है, कभी पूरी नहीं होती है। तो ये सूक्ति भी है, पूछ सकता है परीक्षा में कि ग्रहीतुम आर्यान परिचर्यया मुहुर महानुभावा हि नितांतमर्थिनः। ये पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो आप याद रखेंगे कि ये पंक्ति कहाँ की है? शिशुपाल वध महाकाव्य की। विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः, प्रसेदुषः किसका विशेषण है? नारद जी का है। प्रकामम प्रियत यज्वनाम प्रियः। अब यहाँ पूछ लेगा कि जो यज्वनाम प्रियः है ये किसका विशेषण है? और यज्वनाम प्रियः प्रकामम अप्रियत क्यों हुए, अत्यंत प्रसन्न क्यों हुए? तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि नारद जी की पूजा करके विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकामम प्रियत यज्वनां प्रियः ग्रहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। अर्थ भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि विधि पूर्वक यज्ञ करने वालों के प्रिय ऐसे कौन? श्री कृष्ण भगवान। यज्वनाम प्रियः, प्रसन्न चित्त उन महर्षि नारद के। अब प्रसन्न चित्त ये नारद जी का विशेषण आ गया, प्रसेदुषः, ठीक है। ऐसे तस्य माने उन नारद जी की पूजा करके अत्यंत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि महानुभाव लोग पूज्य जनों को बार बार सेवा के द्वारा, बार बार सेवा करके वशीभूत करने के लिए अत्यंत इच्छुक होते हैं। नितांतम अर्थिनम, बहुत इच्छुक होते हैं। नितांत अर्थिनः, ठीक है, नितांतम अर्थिनः। तो आशा करता हूँ ये सारे इफेक्ट, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। 2 ही श्लोक है, 2 करके ही अगर हम पूरा करते हैं तो वीडियो छोटी भी रहती है, आपको समझ में भी अच्छा आता है और आप लोग पढ़ेंगे भी। बहुत लंबी वीडियो होने के बाद ऊब लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो कोई बात नहीं, 2 करके ही पढ़ेंगे। 75 श्लोक कोनो बहुत ज़्यादा नहीं होते और 2 पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।